नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजद विधायक दल की बैठक में 27 अगस्त को आयोजित होने वाली रैली को लेकर हुई विशेष चर्चा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं होता है, पैदा कहा वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। जदयू के विधायकों के दिल में आज भी भाजपा के प्रति है सम्मान व्याप्त, कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने को लेकर पहुंचे रांची। मंगलवार को आरसी 68A मामले में कोर्ट में होंगे पेश। और सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू के विधायकों के दिल में आज भी भाजपा के प्रति सम्मान व्याप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू विधायक एनडीए सरकार में हुए कामों की आज भी तारीफ करते हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने जदयू विधायकों से अपील की है कि सरकार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे के लिए लगातार दबाव वे बनाएं। और मैं नीतीश जी को याद करा दूं कि आपने एनडीए के साथ रहते हुए 4 मंत्रियों का इस्तीफा लिया था और आपने कहा था कि बिहार में या तो भ्रष्टाचारी रहेगा या नीतीश कुमार रहेंगे। और आपने 2005 में श्री जीतन राम मांझी का इस्तीफा लेते समय यह भी कहा था कि मेरे मंत्री परिषद में कोई दागी मंत्री बनकर नहीं रह सकता है। तो नीतीश जी ये केवल मंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं जिनका ओहदा नंबर 2 पर है। और नीतीश जी मैं आपको ये भी याद करा दूं कि जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी उस समय आपने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री के पद से। मैं आपको यह भी याद करा दूं कि जिस समय लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की करारी हार हुई तो आपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। संख्या में 74 के जेपी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक मजबूरियों में आज वो राजद के साथ होंगे। तो मैं उन विधायकों से कल अपील करूंगा कि नीतीश जी को बताएं, दबाव बनाएं कि जनता क्या चाहती है बिहार की। राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा राजनीतिक संकट और पार्टी की आगे की रणनीति को तय करने के लिए राजधानी पटना में सोमवार को विधायक दल की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की ओर से की गई जारी कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। बैठक में पार्टी विधायकों ने विपक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं राजद नेता और आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि महागठबंधन किसी भी कीमत पर एकजुट है। जिस साजिश के तहत हमारे नेता को फंसाने की साजिश की जा रही है बड़े नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये सब तो सब चापलूस है। क्या नीतीश कुमार को एम्बैरस कर रहे हैं आप? मैंने सीधी बात कहा कि उमा भारती से इस्तीफा मांगा आपने, क्या नरेंद्र मोदी से आपने इस्तीफा मांगा? आप चैनल वाले के लिए आप कहता हूं कि आप भी उसे इस्तीफा मांगे। बीजेपी जो करेगी क्यों नहीं? बीजेपी जुल्म करने में लगी हुई है, हम सामाजिक न्याय और समाजवाद की ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं राजद प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा जानबूझकर राजद नेताओं को बदनाम करने की साजिश कर रही है। केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर धर्मनिरपेक्ष नेताओं को कमजोर करना चाहती है। न जाने कहां से ज्ञान और विवेक उभरा कि सुओ मोटो आपने ये तय किया कि अच्छा अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि लालू से चूंकि मैं पॉलिटिकली नहीं लड़ सकता तो अब हम इन एजेंसियों के माध्यम से झूठ और पाखंड के इर्द गिर्द एक क्विड प्रो को की कल्पना करें और वो खतरनाक। लालू यादव पे फूड स्कैम पे सीबीआई की कार्यशैली से क्या हम गैर वाकिफ हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि सीबीआई कैसे कार्य करती है और 6 महीने बाद ये भी कह देती है कि पर्याप्त साक्ष्य और सबूत नहीं थे? ये सीबीआई नहीं साहब, ये जो नए निदेशक साहब हैं उनको एक मैंडेट दे दिया गया है और वो उस मैंडेट का पालन कर रहे हैं। हम उनकी मजबूरियां भी समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि इस तरह की चीजों से आप हमें कमजोर नहीं कर सकते, हमारे स्वर को कुंद नहीं कर सकते, बल्कि और बलवती होगा।
उधर बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राजद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा ये साजिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब राजद को परेशान किया गया है तब तब राजद और मजबूती के साथ उभरा है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि बैठक में तेजस्वी के कार्यों की तारीफ हुई है और उनके इस्तीफे देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी द्वेष, घृणा, उन्माद की राजनीति चला रही है, वो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है। हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीब, मजदूर, किसान का अगुआ पार्टी लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है राजद। उधर राजद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा कि बैठक में यह तय हुआ है कि आगामी 27 अगस्त की रैली को मजबूती से सफल किया जाएगा और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देश को बचाया भी जाएगा। बैठक में तय हुआ कि 27 अगस्त की रैली को मजबूती से सफल करेंगे और भाजपा को भगाएंगे, देश को बचाएंगे। तेजस्वी वहीं राजद नेता मुद्रिका सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में राजद नेता एकजुट होकर विपक्षी प्रत्याशी मीरा कुमार को विजयी बनाएंगे। उधर जनता दल यूनाइटेड ने भी मंगलवार को पार्टी विधायकों, विधान पार्षदों, जिला अध्यक्षों और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की संभावना है। यह बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई की छापेमारी के बाद की स्थिति पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वहीं सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी शिव मंदिरों को आकर्षक रूप से सजावट किया गया था। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सावन के एक दिन पहले रविवार की दोपहर से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही। सोमवार की सुबह से ही बारिश होने से पूरी राजधानी तरबतर हो गई। गांधी मैदान स्थित राजधानी की सभी सड़कों पर जल जमाव देखा गया। लगातार हो रही बारिश से जहां यातायात पर भारी असर दिखाई दिया, वहीं मीठापुर बस स्टैंड, पोस्टल पार्क, चिरैयाटार में जल जमाव की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। दानापुर के फुलवारी शरीफ के आदर्श नगर में सिद्धू नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक कोचिंग संचालक बताया जा रहा है। युवक के परिजनों ने बताया कि रविवार को दरवाजा बंद कर युवक की पिटाई की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार से लगातार हुई बारिश के चलते हाजीपुर जंक्शन पर कुलियों के लिए बनाए गए टेंट हाउस की दीवार गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसा उस वक्त हुआ जब रेस्ट हाउस में कोई भी नहीं था। जानकारी मिलने के बाद रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्ट हाउस का जायजा भी लिया। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।